झीलों की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर के ब्रह्मा पोल से होते हुए आज हम ओल्ड सिटी में चलेंगे और आप देख पा रहे हैं कि ओल्ड सिटी में किस प्रकार से गधों को लादकर आज भी शहर में कच्चा माल ले जाया जाता है और वेस्टेज मलबा जो निकलता है मकान टूटने का उसको जो है बाहर फेंकने का काम आज भी गधों को लाद कर किया जाता है। यहाँ पर आप देखें किस प्रकार से प्राचीन बाजार है और किस प्रकार से सकड़ी सकड़ी गलियों में आज भी जो है बाज़ार चल रहे हैं और ये बहुत ही प्राचीन बाज़ार है जहां आज भी ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें भाई सभी खरीदारी के लिए आज भी शहर के चांदपोल एरिया में और ब्रह्मपोल के कई एरियो में कपड़े आदि खरीदने के लिए आते हैं। ये पूरा बाज़ार है, आप देखें गली के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं ओल्ड सिटी के और ये पूरा गड़िया देवरा है। गड़िया देवरा से होते हुए हम जगदीश चौक मार्ग से उतरेंगे। आपको एक बात बता दूं, इधर अगर कार लेके आओगे तो क्या कुछ होगा, इस ऑटो के पीछे पीछे हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ होता है। ये देखिए कब जाम लग जाए कोई गारंटी नहीं है। एक ऑटो सामने आ जाए तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ेगा और आप घंटों यहाँ पर जाम में फंस सकते हैं, ना आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते, ना मुड़ सकते, ना इधर उधर जा सकते। कुल मिलाकर यहाँ आना मतलब फंसना, इसलिए ऑटो के माध्यम से आए या अभी ई रिक्शा चल रहे हैं उनके माध्यम से आप आ सकते हैं। और सामने होते हुए हम पोल में चलेंगे। इस पोल में ध्यान रखें, यहाँ स्वाग का बहुत खतरा है, कभी भी वो काट लेते हैं, थोड़ा बच के रहें। इस गली में जब भी जाएं तो कई बार मैं सावधान भी करता हूँ। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पर आप कोई भी 4 व्हीलर बिल्कुल न लेके जाएं। और ये देखिए 4 व्हीलर पड़े, लेकिन ये अनुभवी जो यहाँ के लोग हैं वही चला पाते हैं। अनजान आदमी चलाएगा तो इधर उधर ठुक जाएगा। ये देखिए भराव ले जाने के लिए भी ये टेम्पो है और टेम्पो एक सीमित तक जाते हैं क्योंकि उदयपुर की छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों में ये देखिए टूटे फूटे मकान हैं, जर्जर मकान हैं, उनको तोड़े जाते हैं, उनका मलबा बाहर फेंका जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हम चलेंगे इधर गुलाबाग की रोड की तरफ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भगवान के फोटो लगे हुए हैं। सामने बहुत ही पुराना प्राचीनतम ठाकुर जी का ये मंदिर, प्रणाम कर लेते हैं और आगे चलते हैं। शहर की खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए हवेलियों किस तरह से मकान की बनावट आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन शहर है ये हमारा उदयपुर शहर। इसको आज भी नगरवासियों ने संजोए रखा और अभी हाल ही में जो सीवरेज लाइन डाली गई जिससे सीमेंटेड रोड हो गया है, लेकिन ये कितना सक्सेस होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तो ठीक लग रहा है, जाना भी ठीक लग रहा है, लेकिन इस पर फिसल कर गिरने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन एक बात यह है कि बरसात होती है तो पानी जल्दी से सोख लेता है, ये एक तो फ़ायदा ये तो हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सिटी के हम दृश्य देखेंगे। अगर आपको कोई भी पुराने कूलर पंखे या कोई वॉशिंग मशीन या फ्रिज चाहिए तो आप इस गली में यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो यहाँ से आप कालाजी कोलाजी रोड से यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से होते हुए हम सिटी की ओर चलेंगे, पतली पतली गलियों में चलेंगे जहाँ पर एक से बढ़कर एक दृश्य आप देख पाएंगे। कैसी छोटी छोटी गलियाँ हैं और इन गलियों के माध्यम से हम सीधे चलेंगे बापू बाज़ार की तरफ। तो हम जब निकले थे तो ब्रह्मा पोल से होते, चांदपोल होते हुए, जगदीश मंदिर होते हुए, फूटा दरवाज़ा और कई छोटे मोटे काला गोकड़ा होते हुए और मीठाराम जी का मंदिर होते हुए तो है हम निकले हैं और अब हम पहुंच गए हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र है, सिटी का क्षेत्र है और बहुत ही फास्ट वीडियो चल रहा है तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए वासुदेव दूध भंडार के पास में हम स्थल मार्ग पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम एक पतली गली लेंगे। बहुत पतली गली है जहाँ से हम सामने सूरजपोल दिखे, वो गेट दिखाई दे रहा है, ये पतली गली में हम गए। और इस पतली गली में अगर एक बाइक से दूसरी बाइक आई तो देखो क्या कुछ हो सकता है, आपने आंखों से देख लिया। अब इस पतली गली से हम निकलते हैं सीधे बापू बाज़ार मेन रोड पर। तो प्रचंड गर्मी है, आज का दिन बहुत ही गर्मी का दिन है क्योंकि 3 मई 2025 का आप दृश्य देख पा रहे हैं जहाँ बिल्कुल गर्मी तेज़ तर्राट है। और सिटी में देखिए किस प्रकार से पूरा जनजीवन अस्त है। ये सामने पार्किंग है, आधुनिक पार्किंग। अगर आप गाड़ी रखे आते हैं 200-250 रुपये यहाँ लगते हैं और आप आराम से गाड़ी को यहाँ पर पूरे दिन के लिए पार्क कर सकते हैं। गाड़ी भी आपकी बहुत ही सुरक्षित रहेगी और आराम से रहेगी। तो चलिए देखो सिटी का नज़ारा है, बहुत सारी आज गर्मी के लोगों के थपेड़े उड़ रहे हैं और हम देखेंगे कि रात्रि तक जब हम दृश्य देखेंगे तो काफ़ी मौसम बदल चुका होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होगी, मौसम बदल रहा है। लेकिन अभी दोपहर का समय यहाँ तो उदयपुर के 3-4 जिलों में अभी भी गर्मी का हाई अलर्ट है और सूर्यदेव का प्रकोप है। पूरी ज़मीन जो है, पूरी डामर जो रोड है वो तक ऐसा लग रहा है पिघलने वाला है। अगर किसी प्रकार से गर्मी बनी रही तो मुझे लगता है कि लोगों को दिन पर घर रहना पड़ेगा और शाम सुबह ही काम पर जाना पड़ेगा। इस तरह की गर्मी अगर पड़ी तो देखो बिल्कुल लोग छाया में गाड़ी खड़ी कर रखी है, साइड में कर रखी है
और बिल्कुल भीतड़े के पास में खड़ी कर रखी है। देखो सारे भीतड़े के पास में है। हमारे मेवाड़ी में दीवार को भीतड़ा कहते हैं, आप ध्यान रखना। तो आप कुल मिलाकर इस पास में ये पुल जो है खड़ी हुई है। गुलाबाग का ये रोड है। इतना ठंडा एरिया होने के बाद भी आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी साइड में जहाँ छाया मिले वहाँ खड़ी है। इतनी प्रचंड गर्मी है। तो दोस्तों ये है, आप दृश्य देख पा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का खूबसूरत सा दृश्य है। और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और इस इवेंट में हम गए थे। और रात्रि का ये दृश्य है, तेज आंधी तूफान शाम को चल रहा है, पत्ते उड़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से शहर का ये हाल है पूरा, और तेज़ गति से हम ये देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी हिरणमगरी सेक्टर 3 से हम निकले हैं, जो सेवा आश्रम होते हुए हम सूरजपोल होते हुए और फिर हम रामपुरा तक सफर करेंगे। करीब 19 से 20 मिनट का ये सफ़र है, लेकिन तेज़ तर्राट हम 6 मिनट में इस सफ़र को पूरे करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, आपको बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये निकले हैं हम पूरा हिरणमगरी सेक्टर 3 वाले एरिया से निकल रहे हैं, जहाँ महाराणा प्रताप सेतु से होते हुए फास्ट बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट हम यहाँ से निकलेंगे। और देखिए हवाएं चल रही है, रोशनी पड़ रही है, और किस प्रकार से एकदम रात का माहौल बिल्कुल ठंडा हो चुका है, एकदम शानदार हो चुका है। सामने देखिए सेवाश्रम की खूबसूरत सी पुलिया दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रही ना, देख लो एक बार बढ़िया से अच्छे से देख लीजिए। और ये भीतड़े के पास होते हुए हम सीधे चलेंगे कुम्हारों का भट्टा गुरुद्वारा होते हुए बिल्कुल अब निकलेंगे सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि हमको सफ़र बहुत लंबा तय करना है। उपनगरी से उस उपनगरी रामपुरा तक जाना है। तो दोस्तों उदयपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो जहां आप कभी भी आ सकते हैं। झीलों यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ के महल, यहाँ के किले, सज्जनगढ़, मानसून जिसको मानसून पैलेस भी कहते हैं, वहाँ बेड़ी की झील, आप कई दृश्य देख सकते हैं। महादेव जी के अगर भक्त हैं तो आप यहाँ उबेश्वर जी, नादेश्वर जी और कई ऐसे प्राचीनतम मंदिर है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। 20 सिटी में अगर देखें तो हम जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अशोकनगर के पास में वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में इतने सारे मंदिर है। सांडेश्वर महादेव उनका नाम है, और उसके बाद में हम देखें तो हजारेश्वर महादेव, कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर है जिसको हम हर बार कहीं न कहीं हम आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों ये है सूरजपोल एरिया, सूरजपोल चौराहा है, और सूरजपोल से होते हुए बिल्कुल हम, अगर आपको जंगल की जलेबी खानी है तो कल सुबह आ जाइए, मिल जाएगा। सीजन में यहाँ पर वो सारी खाने पीने की चीज़ें यहाँ सूरजपोल पर आपको मिल जाएगी, चाहे किकोड़े हो, चाहे आपको सिंगाड़े हो, चाहे आपको कमल कोकड़ी हो, कमल के फूल हो, वो आपको सभी यहाँ सूरजपोल एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको हर एक खाने पीने की और फ्लावर फूल वगैरह सब मिल जाएंगे। तो चलिए ये दिल्ली गेट हम पहुँच गए हैं। दिल्ली गेट से होते हुए देखिए, ये देखिए नाकाबंदी पर पुलिस ही नहीं है। ये है हमारी देश की कि 10:30 बजे भी पुलिस मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर राम भरोसे है हम सब लोग, कुछ हो जाए तो खुद के भरोसे है। जाओ थाने में रिपोर्ट लिखो। चैन तोड़ने वाले पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं रात्रि के समय। आजकल तो गाँवों में ये हालत हो गई है कि नशेले और गर्दुल्ले जो है आजकल गाँव की सुनसान रोड पर घूमते रहते हैं, रेकी करते रहते हैं और अनजान लोगों को निशाना बना देते हैं। कुल मिलाकर कानून अगर मजबूत हो तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि चूहा भी बाहर निकल जाए। पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती है, कानून की जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करे। रात्रि को कम से कम 10-9 बजे से उनको गश्त करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि कोई किसी राहगीर के साथ में कुछ अनहोनी या अनहोनी नहीं हो। आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को अच्छा कानून प्रदान करें। तो दोस्तों ये रही सुरक्षा की बात, लेकिन हम झीलों की नगरी की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत झीलों की नगरी है, और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। विश्व में नंबर 1 शहर ये कहला रहा है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से नगरवासी और धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी सब मिलकर उदयपुर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सभी एकता के साथ सभी रहते हैं। कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा मामला भी हो तो आपस में बैठकर सुलह हो जाता है। कुल मिलाकर शांति शहर में तभी बनी रहती है जब लोगों का आपसी समन्वय मजबूत बना रहता है। तो आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी का फतेह सागर झील, एसपी साहब का बंगला, डीआईजी साहब का बंगला आसपास में ही है। तो वो राणा जी चौराहे के आसपास हम पहुंच चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ चले जा रहे हैं। हमको जाना है रामपुरा तक। हम ये सब सुंदर सफ़र आपके साथ करने वाले हैं।
तो देखते रहिए झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी में अगर आप घूमने का मूड बना रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप चले आइए, होटल बुक कीजिए और यहाँ आराम से खाने पीने का खूब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की झीलों के सब पास में बैठकर आप ठंडी हवाओं का एहसास ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर बरसात के दिनों में आते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको झरने, नदियाँ, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप कश्मीर में आ गए हों। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में कभी यह कश्मीर बन जाता है तो कभी यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, ठुठुर जाते हैं, और गर्मी पड़ती है तो इतनी पड़ती है कि हम जल जाएं, इतनी ज़बरदस्त पड़ती है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में मौसम का जो हाल है वो हमेशा बना रहता है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी को जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ की नदियाँ भी बहुत ही प्राचीन है, बाढ़ बहुत कम आती है, सर्दी भी बहुत अच्छी पड़ती है, गर्मी भी देखो अभी जो गर्मी पड़ रही है, लेकिन शाम रात के समय तो सब कुछ शांत हो जाता है और बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवाएं अभी चल रही है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी का ये सुभाष सर्कल का एक ऐसा मार्केट है जहां 5 रुपये में आपको ठंडा पीने को मिल जाएगा। महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीज़ आपको इस पूरे क्षेत्र में मिल जाएगी। सुई से लगा अगर हाथी भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। घोड़े, हाथी, सब कुछ जानवर भी यहाँ पर करीब करीब सुभाष सर्कल, दूजागढ़ जी, रामपुरा, 80 फीट रोड, सज्जनगढ़ के एरिया में आपको चाहे जो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एरिया सबसे बहुत ही अच्छा एरिया और यहाँ पर विश्व की प्रसिद्ध होटलें भी इसी एरिया में है। कुल मिलाकर राजनेता भी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में रहते हैं और खूब यहाँ पर धर्माती पुण्याती लोग भी रहते हैं। और ये नगर जो है पूरा बहुत ही खूबसूरत नगर है, पहाड़ी क्षेत्र है। रामपुरा का जो क्षेत्र है वो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके बाद में आप देखेंगे ये रामपुरा चौराहा आ गया है और उस छोर से हम निकले थे, सेक्टर 3 से निकले थे तो उपनगरी से, और इस उपनगरी तक आने में इतना समय लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत